हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंद्र। आज हमारा टॉपिक है हेयर मंत्रास। यस, द ब्यूटीफुल हेयर दैट वी हैव, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ देम। कितना ज़रूरी है एक वुमेन का अपने बालों का ध्यान रखना। और आपका जो बाल है वो अगर अच्छी हेल्थ में है तो वो कैसे है, आप कैसे अपने बालों की अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। So here in my series of topic on hair mantra, I'll give you lovely natural tips to keep your hair healthy, beautiful and attractive, because that is one thing that we always look for in a woman, a good hair and a good skin. So girls, we should know that there are basically three things which are very important to have healthy hair, and that is our diet, our lifestyle and our thought process. फिजिकल और मेंटल हेल्थ को जैसे मैं हमेशा कोरिलेट करती हूँ, हमारी स्किन, हमारी हेयर, दे आर ऑल्सो वेरी मच अफेक्टेड बाय our stress levels, our thought process, our positive or negative state of mind. Well, one by one we'll discuss on these. सबसे पहले बात करेंगे कि बालों का कुछ खास बातें जो हम लोग वी जस्ट डोंट नो इवन समटाइम्स, कि बालों के जो एक बाल की जो एज होती है वो होती है नियरली 7 years. ग्रो करने की एज जो होती है वो हमारी मैक्सिमम होती है अराउंड 16 to 24 जो ग्रो करते हैं। एज वी ग्रो ओल्डर एंड ओल्डर, बाल ड्राई होने लगते हैं और उनकी लेंथनिंग और थिकनिंग कम होने लगती है नेचुरली। प्लस जो एक अच्छी हेयर की जो थिकनेस होती है, इट इज़ एज गुड एज वायर ऑफ कॉपर। जो कॉपर वायर की थिन वायर होती है, इतनी थिकनेस का बाल होता है। और बाल को पहचानने का जो तरीका होता है, एज वी ऑलवेज सीन दिस, लॉट ऑफ ब्यूटिशियंस आर डूइंग दिस, we just stretch the hair like this, and if it breaks it is not good quality, and if it stays like, we just hold one hair and from two sides if we pull it like this, and if it doesn't break it means the hair quality is good. बालों के लिए कुछ पर्टिकुलर डाइट में इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू वन बाय वन। अगर बाल फ्लेक्सिबल हैं तो इसका मतलब बालों की क्वालिटी अच्छी है। अगर फ्लेक्सिबल मीन्स कि बालों को कोई भी शेप दे देते हैं, हम ट्विस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, वी कीप ऑन गिविंग डिफरेंट शेप्स टू हेयर, सो दैट इज़ ऑल्सो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्दी हेयर। आई गिव यू सम वेरी यूजफुल टिप्स कि बालों का ध्यान रखने में किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है फॉर द हेयर हेल्थ। पहली बात कि हमें ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़रूरी है। ड्रायर टेंड्स टू मेक आवर हेयर ब्रिटल, स्पेशली अगर आपके बाल ऑलरेडी ड्राई हैं तो ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करिए। लेट देम ड्राई बाय देमसेल्व्स। गीले बालों में कभी भी आप कंघी नहीं लगाइए, कंघी लगाना ठीक नहीं है। बालों पर कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल मत कीजिए, गर्म पानी बालों के लिए अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इफ यू जस्ट पुट कोल्ड वाटर हेयर एंड this do like this on our head, you know, and just let that cold water flow, अच्छा सा ठंडा पानी आपके सिर से जाए। और मैं आपको एक और अच्छा टिप देती हूँ कि अगर आप लास्ट वाटर की बॉटल फ्रिज की ले लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, बट दैट causes lot of tingling in your scalp and increase of blood circulation. Very important and very useful tip which I have been using, I can say, for 30 years now. तो आपको कभी भी बालों पे गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ठंडा पानी आप इवन इन विंटर्स थोड़ा ल्यूकवार्म ले लीजिए या नॉर्मल टैप वाटर ले लीजिए, बट ट्राई टू अवॉइड कोल्ड हॉट वाटर ऑन योर हेयर. हॉट वाटर इज बिग no for your hair. And cold water stimulates the follicles, the blood circulation, and you have a healthy hair growth. अब आती है ऑयलिंग की बात. ऑयलिंग एंड मसाजिंग हम सब लोग जानते हैं, बचपन से हमारे माओ ने हमारे बालों का, हेड का मसाज किया. लेकिन कुछ बेसिक टिप्स हैं ऑफ नोइंग दैट व्हाट इज अ मसाज मीन एंड हाउ ऑफन and how can we do more effectively. One thing, we
वी शुड मसाज अवर हेयर, द स्कैल्प, एक्चुअली द स्कैल्प, हमारी जो खोपड़ी है, जो ज़मीन है उसका मसाज होना ज़रूरी है, और उसका मसाज फिंगर टिप से होना है, नेवर विद द palm like this, ऐसे ऐसे जो करते हैं, never it is like this, it should be with fingers, and we should take part by part our head and just massage, stimulate the follicles. आइडिया है कि फॉलिकल्स को हमने स्टिमुलेट किया और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। मसाज करने के बाद बालों के ऊपर ऑयल की एप्लीकेशन जो हमने हफ्ते में 2 या 3 बार करनी है, उसकी एप्लीकेशन मैक्सिमम आपको 40 मिनट या 50 मिनट के लिए रखनी है, क्योंकि जितनी एब्जॉर्प्शन आपके बालों में होनी है वो आधे घंटे 40 मिनट में हो जानी है। कीपिंग ऑयल फॉर लॉन्गर टाइम टेंड्स टू ब्लॉक द पोर्स ऑफ द स्कैल्प एंड दैट डेवलप्स डैंड्रफ एंड कम हेयर ग्रोथ, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लगती है। सो वी ऑलवेज शुड गिव जस्ट 30 to 40 minutes ऑयल मसाज ऑन द हेयर। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई अ हॉट टॉवल सो दैट मोर ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डन, एंड देन यू हैव टू वॉश ऑफ, नॉट टू कीप इट मोर देन दैट। पहला जो रखा जाता है ओवरनाइट्स, दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ कीपिंग हेल्दी हेयर। उसके बाद हम आते हैं कि ऑयल्स कौन से अच्छे हैं। एज फार एज ऑयल इज कंसर्न, यू कैन यूज़ मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल। मोस्ट ऑफ दीज ऑयल्स आर गुड फॉर योर हेयर, एंड ऑफ कोर्स आई बिलीव कि इनका अगर कॉम्बिनेशन बना के सारे तेलों का मिक्स करके खुद भी यूज़ करें तो इट इज़ ऑल्सो नॉट बैड, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू फाइंड दैट आपकी बॉडी पे, आपके हेयर पे कौन सा ऑयल जो है अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोजर टू सन रेज, रेड रेज इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेयर। जो हम मानते हैं एयर बाथ, सन बाथ, मड बाथ, ये सब जो है हम बॉडी को देते हैं, ऐसे ही बालों को भी देना है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है बालों को पॉल्यूशन से बचाने के लिए ये सब करना। हमें एयर बाथ जो है, सन के आगे खड़े होना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स कि अगर हम सूरज के आगे पानी पीकर खड़े हुए और अच्छा गर्म जब सूरज होता है, बालों के ऊपर अगर एक ब्लू कलर का सेलोफेन रख लेते हैं सो दैट ओनली द ब्लू कलर crosses the paper and reaches your scalp, and blue is a cooling effect. हमेशा कहा जाता है सिर ठंडा पैर गर्म। इसका मतलब यह है कि सिर को ठंडा करने के लिए अगर हम ब्लू कलर का सेलोफेन यहाँ लगा लेते हैं और वो ब्लू रेज हमारे अंदर जाती हैं तो हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। हमारे कूलिंग इफेक्ट जो है हमारे बालों पे, हमारे स्कैल्प के ऊपर होता है। उसके अलावा जो ज़रूरी बात है वो है कि हमारे को कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन होएगी तो हेयर की हेल्थ अच्छी नहीं होएगी, किसी भी तरीके का टॉक्सिन बॉडी में रहेगा। मैं हमेशा कहती हूँ मेंटल फिजिकल टॉक्सिन कोई भी आपके शरीर में रहता है, आपकी टोटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, एंड ऑफ कोर्स फॉर दैट मैटर योर स्किन, योर हेयर ऑल्सो। एंड कॉम्बिंग नॉट टू बी डन व्हेन योर हेयर आर वेट, एंड ऑल्सो कॉम्बिंग 100 strokes one place, slow and steady, 100 strokes one place, slowly and steady, that will also stimulate the scalp. It is not necessary you do the massage every time. You don't have time, तो scalp को अच्छे से जब हम combing करते हैं with the broader tooth के जो comb के जो bristles होते हैं, they should be quite well placed, बहुत close नहीं होने चाहिए, उसके साथ आप करिए। अब मैं आपको थोड़े से natural hair conditioners and hair packs बताऊँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमारे पास ग्रीन लीव्स अवेलेबल होते हैं, इट्स अ ग्रेट टिप, उन ग्रीन लीव्स का मैश बना के, मिक्सचर बना के विद मुल्तानी मिट्टी आप अपने सिर पर लगा सकते हैं। फॉर दैट मैटर स्पिनेच, मेथी, चौलाई, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, ये सारे आजकल चौलाई अवेलेबल है, वेरी गुड फूड फॉर योर हेयर। इसको आप लगाइए भी और खाइए भी, पुदीना पत्ता आप खाइए भी और लगाइए भी। इनके जब हम पैक बालों पे लगाते हैं तो ये हमारे को बहुत अच्छी ब्यूटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ाते हैं, शाइन देते हैं। एलोवेरा इजीली अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस, उसको तोड़िए, उसकी मैश, उसका जो अंदर का मटेरियल है उसको पल्प को निकालिए, उसको ग्राइंड करिए, पेस्ट बनाइए और बालों में लगाइए। केले का मैश करके, केले को अगर हम एग के साथ मैश करके उसका मैश हम बालों में लगाते हैं, कीप इट फॉर से 30 to 40 minutes एंड वॉश इट ऑफ। इट्स वेरी गुड न्यूट्रिशियस पैक फॉर योर हेयर। फ्रेंड्स, मैं बिलीव करती हूँ कभी भी अपने बालों को बिना कुछ दिए मत से धोइए, मेरा ये कहना है। I believe every time you apply something on it, you have dry hair, you can apply just raw milk and at 20 minutes keep it and wash out. If you are dry hair, if oily hair, you can use multani mitti with curd, with lemon, with besan. बेसन के साथ का पेस्ट लगा सकते हैं। You can always apply these things on your hair and get beautiful hair.
एंड कंडीशनिंग भी नेचुरल तरीके से होती है. नेचर इज सो अबंडेंट, एज एवरी टाइम आई टेल यू, नेचर इज सो अबंडेंट, वी नीड नॉट गो फॉर एनी केमिकल्स. बट हाँ, उनको किस तरह यूज़ करना है, राइट वे क्या है, या आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, इसके लिए ऑफकोर्स इफ़ यू नीड यू कैन ऑफकोर्स कंसल्ट सम मास्टर ऑन दिस सब्जेक्ट. एंड देन वी हैव एप्लीकेशन ऑफ फॉर कंडीशनिंग. आप सिर धो के हटते हैं, आप लास्ट मग जो आपके पास है उसमें थोड़ा ग्लिसरीन डाल दीजिए, सिरका डाल दीजिए, उसके साथ आपके बाल कंडीशन होके आएंगे. लास्ट रिंसिंग विल बी विद दैट. डलनेस को रिमूव करने के लिए अगर आप सिर धोने के बाद थोड़ा सा एक हनी डाल देते हैं, just 1 spoon of honey in your last water, that also gives a natural shine on your hair. And in the case of oily hair, you can use water along with lemon and vinegar. So this is how there are many natural things which we can apply on your hair as conditioning also. ग्रीन वाटर, जो मैंने आपको बताया है कि ग्रीन वाटर का एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेयर, एंड दैट इज़ बीइंग मेड इन द सन. कांच के ग्लास में जो ग्रीन पानी बनाते हैं धूप में 5-7 घंटे के लिए रख के, वो ग्रीन पानी से अगर लास्ट रिंसिंग करते हैं बालों की, तो बालों को नेचुरल स्ट्रेंथ और ब्यूटी मिलती है. एंड देन कम्स द डाइट. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी डन, एंड ऑफ कोर्स मेन चीज़ क्या है कि आपने अपने मन और तन, अपने माइंड को कंट्रोल करके चलना है. बिकॉज इफ़ यू हैव हैवी थॉट्स, स्लीपलेसनेस, कॉन्स्टिपेशन or stress or some kind of other problems which are related to your mind, which are affecting your emotions, you cannot have very good health here. So health here is also definitely directly proportional to your फिजिकल एंड मेंटल स्टेट. जो हमारी डाइट में इंपॉर्टेंट है वो है आयरन, जिंक, कॉपर, सल्फर, मैग्नीशियम, बी कॉम्प्लेक्स फूड, जिसमें मैं आपको थोड़े से बेसिक फूड्स बताऊंगी जो ज़रूर होने चाहिए हमारी डाइट में. हमारी डाइट में सोयाबीन, हमारी डाइट में योगर्ट्स, हमारी डाइट में वे वाटर, पनीर का पानी, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर अवेलेबल सीजनली, डिफरेंट कलर्स, सब कलर्स को ऐड करिए. चुकंदर का यूज़ बहुत अच्छा है बालों की हेल्थ के लिए. इवन चुकंदर की जो लीव्स हैं उनको भी मैश करके हम लोग अपने बालों में लगाते हैं. गिव्स वेरी वेरी नेचुरल फूड टू योर हेयर. एंड इन एडिशन टू दैट, important is that we have to use all kind of colors, papaya, mango, all these fruits we should include in our diets. And आंवला का यूज़ अच्छा है, अलसी का यूज़ अच्छा है, सीड्स हैं जो डिफरेंट तरह के सीड्स, वो दे आर अवेलेबल इजीली दिस डेज, उनका इस्तेमाल कीजिए. कॉड लीवर ऑयल, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो कॉड लीवर ऑयल का कैप्सूल ज़रूर खाएं सुबह शाम बालों की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए. And in addition to that, lastly and not the least, is we should always do more pranayams, anulom vilom and deep breathing, कपाल भाती, जो मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग करिए अपनी हेयर हेल्थ के लिए. अनुलोम विलोम डीपली इफेक्ट्स योर दिस एरिया, एंड वी नो द प्रेशर पॉइंट्स, द टिप्स ऑफ आवर नेल्स, दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी गुड फॉर योर हेयर. इन पॉइंट्स को अगर हम प्रेशर देते हैं, ये हमारी हेयर हेल्थ के लिए अच्छे हैं. एंड जो आसन्स हैं उसमें हमारे श्रवांग आसन, जो आसन ब्लड सर्कुलेशन हेड की तरफ बढ़ाते हैं, श्रवांग आसन, शीर्ष आसन, हल आसन, पश्चिमोत्तान आसन, वो सारे आसन भी अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करिए. क्योंकि हेयर का मतलब सिर्फ हेयर का फूड या हेयर का शैम्पू जो केमिकली आपको अट्रैक्ट करता है विद एडवर्टीजमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ दैट यू हैव टू यूज़ मोर ऑफ नेचुरल थिंग्स टू कीप योर हेयर हेल्दियर एंड नेचुरली ब्यूटिफुल. एंड प्लीज़ डोंट गो फॉर प्रेसिंग एंड मल्टीपल ways of chemical applications which actually not only dull your hair, they actually make your hair totally dead. ख़त्म कर देते हैं बालों को. आपका कुछ दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, एक पार्टी अटेंड करने के लिए अच्छा लगेगा, बट पोस्ट दैट योर हेयर विल बी लूजिंग द नेचुरल स्ट्रेंथ दे आर ऑलरेडी हैविंग बाय द ग्रेस ऑफ नेचर. सो एंजॉय गुड हेल्थ हेयर. इन माई नेक्स्ट टॉपिक आई टॉक ऑन हेयर हेल्थ. हेयर मंत्रास में मैंने आपके डैंड्रफ पे बात करनी है और हेयर फॉल पे बात करनी है. सो टिल देन enjoy good hair health and be with me for any queries. Thank you, Dr. Ravinder.